दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसे विद सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथ्स की एक बेसिक क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हम परिभाषा से और समझने की कोशिश करते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारा परिभाषा के अनुसार ऐसा संबंध जिसमें बराबर का चिन्ह राशियों को दो पक्षों में बांट देता है समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक संबंध लिखा है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 2x + 3 इज इक्वल टू, अर्थात बराबर 5। ठीक है, तो ये जो बराबर का चिन्ह है इसको और इनको दो पक्षों में बांट दिया है दोस्तों। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह है वह इन दोनों को दो पक्षों में बांट दिया है। जो बराबर के चिन्ह के इस ओर है दोस्तों, अर्थात बाएं ओर है, उसको बायां पक्ष कहते हैं, और जो बराबर चिन्ह के दाईं ओर है उसको दायां पक्ष कहते हैं। तो एक समीकरण में क्या हो सकता है, एक बायां पक्ष भी होता है और एक दायां पक्ष होता है। जो बराबर चिन्ह के बाईं ओर होता है वो बायां पक्ष होता है, और जो बराबर चिन्ह के दाईं ओर होता है दोस्तों वो दायां पक्ष होता है। इसे इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको इंग्लिश में राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो एक समीकरण में क्या क्या हो सकता है तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों एक समीकरण में एक चर राशि हो सकती है, एक अचर राशि हो सकती है और एक बराबर का चिन्ह। ये तीन चीज़ें मस्ट है दोस्तों, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक समीकरण बनने के लिए। क्या क्या? पहला है चर राशि होना चाहिए, दूसरा है अचर राशि होना चाहिए, और तीसरा है बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह। तो अगर किसी प्रश्न में ये तीनों चीजें आपको दिखते हैं दोस्तों, चर राशि दिखता है, अचर राशि दिखता है और बराबर का चिन्ह, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन दिखता है वह क्या होता है, तो वह समीकरण होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए। अगर मैं एक और संबंध लिख देता हूं 2x + 3 इज इक्वल टू x + 4, तो देखिए इसमें बराबर का चिन्ह है, देखिए इसमें चर राशि है ना, और इसमें अचर राशि भी है, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक समीकरण हो गया। तो समीकरण बनने के लिए हमें चर राशि, अचर राशि और बराबर का चिन्ह, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना अति आवश्यक है, तब जाकर के वो एक समीकरण कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम समीकरण को हल करना है ना। तो समीकरण को हल करने का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है दोस्तों कि समीकरण में जो भी चर राशि है उसका मान याद करना को ही हम समीकरण को हल करना ही कहते हैं। जैसे ही हम चर राशि का मान याद कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के जरिए अब शुरुआत करते हैं हम कि समीकरण को कैसे हल करते हैं, अर्थात चर राशि का मान कैसे याद करते हैं। तो चलिए दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम समीकरण को हल करना। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है 6x + 5 इज इक्वल टू 11। तो देखिए 6x + 5 = 11 है। तो इसमें देखिए एक समीकरण है, देखिए इसमें क्या है, बराबर का चिन्ह भी है, इसमें चर राशि भी है और इसमें अचर राशि भी है। तो हम इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण को हल करेंगे इसका तात्पर्य है हम चर राशि यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका हल प्रारंभ करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को लिख देते हैं 6x + 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि बायां पक्ष है उसमें केवल हम चर राशि को रखें। ठीक है, तो जो भी अचर राशियां होंगी उसको हम दाएं पक्ष में भेज देंगे दोस्तों। तो जब भी हम किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो उसे पक्षांतर कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है, उसे पक्षांतर कहा जाता है। ठीक है, पक्षांतर का तात्पर्य होता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। ठीक है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दोस्तों पक्षांतर, या फिर ट्रांसपोजिशन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए इसको हम पक्षांतर करते हैं तो जो समीकरण होता है वो सरल होते जाता है, वो सरल रूप में आते जाता है। ठीक है, इसलिए हम पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 6x इधर है, देखिए 6x है इधर, तो हम 5 का पक्षांतर इधर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब 5 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने से एक अंतर ये आता है दोस्तों कि जो संख्या होती है जिसका हम पक्षांतर करते हैं उसका जो नेचर होता है, उसका प्रकृति होता है, वो परिवर्तित हो जाता है, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो अगर वो इधर धनात्मक है तो पक्षांतर होने पर दूसरे पक्ष में जाकर वह ऋणात्मक हो जाता है।
ठीक है। और अगर वो ऋणात्मक है तो दूसरे पक्ष में जाकर के वो क्या हो जाता है, वो धनात्मक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 है, इसका हम पक्षांतर करेंगे यानी कि उसे दूसरे पक्ष में भेजेंगे। ठीक है, तो जब ये धनात्मक है तो दूसरे पक्ष में जाकर के ये ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ धन 5 है तो यहाँ ऋण 5 हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6x है अर्थात 6x है, उसको एज इट इज लिख दीजिए, उसका जैसा है वैसे लिख देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 11 ऋण 5 है, तो 11 ऋण 5 का मतलब होता है हमें 11 में से 5 घटाना है। तो अगर हम 11 में से 5 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा दोस्तों 6। ठीक है, हमने 6 मिल गया 11 में से 5 घटाने पर। अब देखिए, अब हमें x का मान निकालना है यानी कि समीकरण को हल करना है। जो चर राशि है उसको मान निकालने को हम समीकरण का हल करना कहते हैं। तो हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 6 है दोस्तों, उसको 6 लिख दीजिए। अब बटे में करके ये जो 6 है उसको नीचे भेज दीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पर केवल x रह जाएगा, क्योंकि ये जो 6 है ये वाला हम उसको नीचे ले आए बटे के रूप में। ठीक है, अब हम 6 में 6 का भाग दे देते हैं, तो 6 में 6 का भाग देंगे तो दोस्तों भागफल हमें 1 मिलेगा। ठीक है, हमें भागफल 1 मिलेगा। इस प्रकार x का मान कितना निकल गया दोस्तों, x का मान हमें मिल गया 1। तो देखिए x का मान निकल गया 1, तो इसके आधार पर हमें कह सकते हैं दोस्तों कि हमने समीकरण को हल कर लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला समीकरण है 9x + 1 बराबर 5x + 17 या फिर 17। ठीक है, चलिए हम इस समीकरण को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए पहले तो इसको जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं, 9x + 1 = 5x + 17। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप इसमें गौर करेंगे कि यहाँ पर चर राशि है, यहाँ पर चर राशि है, यानी कि बाएं पक्ष में भी एक चर राशि है और दाएं पक्ष में भी एक चर राशि है। ठीक है, जो बराबर चिन्ह होता है उसके बाएं ओर को हम बायां पक्ष कहते हैं, और जो बराबर चिन्ह होता है उसके दाएं ओर के जो पक्ष होता है उसे हम दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो दाएं पक्ष में भी एक चर राशि है और बाएं पक्ष में भी एक चर राशि है। तो हमारी कोशिश होती है कि जब हम समीकरण को हल करते हैं तो जो चर राशियां हैं उसको एक ही ओर लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो अचर राशियां होती हैं उसको दूसरे ओर ले जाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बस वही कोशिश हम इसमें भी करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9x है। ठीक है, तो जो ये चर राशि है ये वाला, ये जो है 5 और x एक साथ है, तो उसको हम बाएं पक्ष में लाने के लिए एक प्रयास करेंगे या फिर उसको बाएं पक्ष में ले ही आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, किसका, 5x का। तो जब ये पक्षांतर होगा तो यहाँ पर देखिए धनात्मक है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब उसके सामने धन का चिन्ह है, तो ये इधर धनात्मक है, तो यहाँ आगे वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो 9x यहाँ पर था, हमने 5x को भी ले आया इधर। अब देखिए उधर 17 है। अब देखिए ये जो अचर राशि है, एक है, ये एक अचर राशि है, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो दूसरे पक्ष में इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर धनात्मक था तो उधर जाकर वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9x में से 5x घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x बचेगा। ठीक है, 9 में से 5 हम घटाते हैं तो कितना बचता है, हमें 4 मिलता है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 मिल गया, और x जो चर राशि है उसको लिख देते हैं। उसके बाद 17 में से 1 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, हमें 16 मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ 4x = 16 हो गया। हमें इस समीकरण को हल करना है, यानी कि चर राशि x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या कर देंगे, 16 बटे ये जो 4 है उसको नीचे भेज देंगे बटे के नीचे। ठीक है, अब 16 में हमें 4 का भाग देना है, तो 16 में 4 का भाग देंगे दोस्तों तो हमें 4 भागफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो x का मान हमें कितना मिल गया, x का मान हमें 4 मिल गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण हल हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है 5/x धन 11 बराबर 2/x धन 9। हमें इस समीकरण को हल करना है, यानी कि इसमें हमें x का मान याद करना है दोस्तों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए प्रश्न को हम पहले एज इट इज लिख लेते हैं, 5x + 11 = 2/x + 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चर राशि है x और यहाँ भी एक चर राशि है x। ठीक है, तो हम चर राशि को क्या करते हैं, एक साइड में रखते हैं और अचर राशि को दूसरे साइड में ले जाते हैं दोस्तों। तो बस वही प्रोसेस हम इसमें भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/x। अब देखिए हम 2/x का पक्षांतर करेंगे दोस्तों, बाएं पक्ष में लाने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए हम इसका पक्षांतर करेंगे। तो देखिए 2/x एक धनात्मक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब उसके सामने धन का चिन्ह है, आपको ये मान के चलना है। ठीक है,
तो जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऋण हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा 2/x। ठीक है, बराबर कर दीजिए। यहाँ पर अब क्या है, देखिए हमने इसको ले आया, अब यहाँ पर क्या बचा 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 है, ये धनात्मक है दोस्तों, तो धनात्मक 11 है, तो जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक 11 हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक 11 जब इधर आएगा तो वो ऋणात्मक 11 हो जाएगा। अब देखिए हमको घटाना है 5/x में से 2/x घटाना है और 9 में से 11 घटाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें का जो हर है दोस्तों 5/x और 2/x में दोनों में जो हर है यानी कि जो डिनोमीटर है वो एक समान है, दोनों x है। तो जब कभी भी किसी भिन्न को आप जोड़ें या घटाएं और उसका जो हर है वो एक समान हो तो उसको जोड़ते या घटाते समय हम क्या करते हैं कि जो हर है उसको एक बार नीचे लिख देते हैं और जो अंश या हर है उसको जोड़ या घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चूंकि ऋण का चिन्ह है तो हम इनको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये किस कंडीशन में हुआ, जब हर समान है तब। ठीक है, जब हर समान होता है तो हर को नीचे एक बार लिख देते हैं हर में, और अंश में से जो ऊपर है अंश उन दोनों को आपस में जोड़ या घटा देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए 5 में से 2 घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ में से 9 में से हमको 11 घटाना है, तो 9 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण 2 बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये 5 में से 2 हमने घटा दिया इस तरीके से, और ये जो x है इसका तिर्यक गुणा कर देंगे किसके साथ, इधर -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, अब -5 में से अगर हम 2 घटा दे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और इधर क्या है -2x है। ठीक है, इधर क्या है -2x है। अब हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है दोस्तों, तो इसे कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं -2x = 3, ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x = 3, और ये देखिए -2 है उसको हम इधर ले आएंगे दोस्तों बटे में। ठीक है, तो इस प्रकार x का मान हमें क्या मिल गया, -3/2। यही है दोस्तों हमारे x अर्थात चर राशि का आंसर -3/2। इस प्रकार से हमने इस समीकरण को भी हल कर लिया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 5/x - 5 = 7/x - 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे प्रश्न में दिया है 5/x - 5 = 7/x - 7। ठीक है, तो जब कभी भी आपको प्रश्न इस रूप में दिखे तो आपको यहाँ पर पक्षांतर नहीं करना है। ठीक है, आपको पक्षांतर कब करते हैं, जब इधर 2 पद हो दोस्तों। ठीक है, जब देखिए 2x + 3 = 5 था, तो देखिए यहाँ पर 2 पद था। ठीक है, तो जब 2 पद हो, धन या ऋण के रूप में हो, तब हम जो नंबर होता है उसको पक्षांतर करते हैं दोस्तों। बट यहाँ पर देखिए धन या ऋण के रूप में नहीं है, इसमें क्या है, भाग के रूप में है। जो संख्याएं हैं, जो राशियां हैं वो भाग के रूप में है, तो हम यहाँ पर पक्षांतर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं बताता हूँ। तो देखिए हम 5 का गुणा किसके साथ करेंगे, तिर्यक गुणा यानी कि तिरछा गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तिर्यक गुणा, तिर्यक अर्थात तिरछा गुणा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा x ऋण 7 के साथ कर देंगे, पूरे के साथ होगा। ठीक है, 5 का गुणा x ऋण 7 के दोनों पदों के साथ होगा। ठीक उसी प्रकार से 7 जो है यहाँ पर इसका गुणा x - 5 इस पूरे पद के साथ होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए एक पूरा इसको तोड़ लेते हैं, पूरा खोल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5 का गुणा पहले x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यानी कि ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कर लीजिए। अब देखिए ठीक ऐसे ही हमको यहाँ भी करना है, तो 7 का गुणा 7x के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। अब फिर इस 7 का गुणा इस 5 के साथ कर दिए तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको यहाँ पर पक्षांतर करना है दोस्तों। ये जो कंडीशन आ गया है, अब हमको यहाँ पर पक्षांतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए हम देखिए यहाँ पर जो 7x है, सॉरी 7x जो है, और यहाँ पर 5x है। तो देखिए 7x बड़ा है 5 से x से, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो चर राशि है उसको इधर ले जाएं और जो अचर राशि है उसको इधर ले आए।
ठीक है, पक्षांतर के जरिए। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऋण 35 है, ठीक है, तो हम ये जो ऋण 35 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो धन 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7x है, अब ये जो 5x है वो धनात्मक है और इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ते और घटाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर धन है और यहाँ पर ऋण है, दोनों 35 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 35 में से 35 घटा देंगे दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है, 35 में से 35 घटाना, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, 2x बराबर 0। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0/2 लिख देंगे। तो 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार x का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। और जैसे ही हमें x का मान यानी कि चर राशि का मान प्राप्त हुआ, हम ये कह सकते हैं कि हमने समीकरण को हल कर लिया, ठीक है।